टेररिस्ट हैं जिनके हाथ में ये बंदूक और ये पावर दे रखी है। एक लड़के के सर के ऊपर गोली लगी जो खेतों में था, तो उसकी डेथ हो गई है। किसी की जान चले जाए बहुत बड़ी बात होती है, वो भी 21 साल के लड़के की। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम फेंट हो जाएंगे वहाँ पे। अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तो मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज़ है। पर हमें नहीं मालूम था कि उसी टाइम पे वो आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर देंगे और बमबारिंग होनी शुरू हो जाएगी। लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। ये मोदी जी की डिक्टेटरशिप है। हिमाचल के रास्ते बंद कर देने चाहिए, जम्मू के बंद कर देने चाहिए, राजस्थान के बंद कर देने चाहिए। जब 3 स्टेटों का व्यापार बंद हो जाएगा तो खुद ही शाम तक पता चल जाएगा कि क्या। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कल जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे हुआ, उसके बाद किसानों में और आम जनमानस में भी बहुत रोष है, ना सिर्फ पंजाब में, पूरे देश में। खनौरी बॉर्डर में जो हुआ उसमें एक युवा 21 साल के किसान की मौत हुई। उसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पतालों में हैं। किसान नेताओं का कहना है कुछ मिसिंग भी हैं। हरियाणा पुलिस अंदर आई और अंदर आकर के लोगों की पिटाई की, टायर्स ट्रैक्टर्स के पंक्चर कर दिए और तोड़फोड़ करी। वहाँ पर एक्ट्रेस और किसान मूवमेंट में काफ़ी मुखर रह करके अपनी बात रखने वाली सोनिया मान भी मौजूद थी। और सोनिया मान के वीडियोस हैं जो उनके सोशल मीडिया पर हैं, हम भी दिखा रहे हैं कि कैसे वो लोग खड़े हुए थे और वहाँ से पहले पानी छोड़ा गया और फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कई घंटे तक चलता रहा। सोनिया मान के भी चोट आई है, उनको भी एक स्प्रिंटर है पैर पे लगा है, उनके पैर में पट्टी बंधी हुई है। सोनिया, कल बताइए हुआ क्या एग्जैक्टली खनौरी बॉर्डर पर? क्या कोई प्रोवोकेशन था? आप भी वहाँ पर गए थे? क्या उकसा रहे थे आप लोग? क्या आप लोगों के हाथ में हथियार थे? क्या था जो अचानक से इतना ज़्यादा बल प्रयोग कर दिया हरियाणा पुलिस ने? वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत पीसफुल माहौल था और सारे लोग खड़े थे और देख रहे थे कि वेट कर रहे थे कि किसानों की मीटिंग चल रही है और क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है। और सबसे पहले तो ये था कि शंभू बॉर्डर का ही बॉर्डर तोड़ा जाएगा। खनौरी में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बॉर्डर तोड़ने की कोई तैयारी थी। और मुझे भी ये बात वहाँ जाके पता चली। पहले मुझे ये पता था कि आज यहाँ से दिल्ली जाना है, तो इसलिए हम खनौरी बॉर्डर गए थे और हम फ्रंट पे खड़े थे, देख रहे थे सारे। और कुछ लोग थे खेतों में, कुछ काइट उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ हूटिंग हो रही थी, नीचे काइट उड़ा रहे थे जब वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे से पानी छोड़ दिया, पानी की। हरियाणा पुलिस की तरफ से? हाँ, हरियाणा पुलिस की। जब इन्होंने काइट उड़ाई तो उन्होंने पानी छोड़ा इधर। तो जब इन्होंने पानी काइट तो वैसे ही उड़ा रहे थे इधर की तरफ खेतों में, तो उन्होंने पानी छोड़ा तो फिर इधर एक राइट हैंड साइड पे एक लड़का था जिसके पास ट्रैक्टर था, उसे भी पानी छोड़ दिया आगे से। हाँ, वो पानी था उनके पास। पानी छोड़ा उन्होंने। फिर सारे खड़े थे कि ठीक है पानी छोड़ा है, पर हमें नहीं मालूम था कि उसी टाइम पे वो आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर देंगे और बमबारिंग होनी शुरू हो जाएगी। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब पिछले आंदोलन में भी मैं थी, 13 महीने थी। इनफैक्ट मैंने पानी की बौछारें ज़रूर देखी हैं, बट मैंने आंसू गैस का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था लाइफ में। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत पथेटिक है। वहाँ पे जब उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए तो एकदम से भगदड़ हो गई और सारे भागना शुरू हो गए पीछे की तरफ।
और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आँखों से दिखना बंद हो गया था। आपके फेस के ऊपर जलन होनी शुरू हो गई थी, और हमें ये भी नहीं पता था कि मुंह से सांस नहीं लेना। हमने मुंह से सांस लिया तो वो सारा हमारे चेस्ट में चला गया, जिसकी वजह से हमें सांस नहीं आ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम फेंट हो जाएंगे वहाँ पे, मेरे साथ रेशम था, हमारे गांव के ही हैं, तो ये हमें खींचते हुए आगे तक ले गए, नहीं तो मैं तो वहाँ फेंट होके गिर जाती। कुछ मेरे साथ बुज़ुर्ग थे, वो गिर गए कोई, और उसके ऊपर से लोग निकल गए। और मेरे पास एक बुज़ुर्ग थे जिनके पास आंसू गैस का गोला गिरा, वो कुछ गिरा था, और उनके ये पूरा फट गया, पजामा और पैर वहाँ से उड़ गया, और उनके जो बुछार थे वो मेरे पैर पे भी गिरे। जो स्प्रिंटर्स। हाँ, पर मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुई चीज़, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था। और हम जैसे कैसे वहाँ से निकले, और हमने पानी, सबसे पहले तो पानी ढूंढा कि पानी मिल जाए कहीं पे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई इराक की कहीं और की वॉर में हूँ। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ। दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसे मेरे पूरे मतलब सेंसेस बंद हो चुके थे, सारी चीज़ें, कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ ये था कि पानी मिल जाए कहीं पे। देन हमें एक आगे जाके एक बाल्टी मिली, और जिसमें से सारे पानी अपने मुंह पे डाल रहे थे, और हमने पानी मुंह में डाला और मुंह पे डाला, और पर सांस नहीं आ रही थी। उसके बाद भी आंखें हमारी रेड हो चुकी थी बिल्कुल, और जल रही थी, वॉमिटिंग्स आई हम मेरे को वहाँ पे, और काफ़ी देर तक तो खांसी ही नहीं रुक रही थी बिल्कुल भी। और क्योंकि मेरा इससे 2 दिन पहले मेरा ऑपरेट हुआ था, और मुझे वो एनेस्थीसिया का भी अभी था मेरी बॉडी के ऊपर उसका असर, तो ये और अफेक्ट मुझे लगता है कोई रिएक्शन कर गया। मुझे आज आज भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे सांस चढ़ रही है अभी भी मेरी चेस्ट से। मैं इससे उस तरीके से बात नहीं हो रही कि नॉर्मल तरीके से। रात को भी मुझे दिक्कत हुई, मैं बार बार सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि मुझे फ्रेश एयर मिले, मैं बाहर लूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी जनरेशन को इस तरह की दिक्कत हो रही है, आप सोचें वो कितनी जहरीली गैसें हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे जो बैठे हैं, उनको कैसी प्रॉब्लम फेस होती होगी, मतलब उनके फेफड़ों में वो गैस जाती होगी, उनको कितनी ज़्यादा अफेक्टिव चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम डेमोक्रेटिव कंट्री में नहीं रह रहे, लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, ये मोदी जी की डिक्टेटरशिप है। आप सोचें कि यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। किसानों के हाथ में सिर्फ क्या था, उनका झंडा और डंडा। हमारे पास कौन से हथियार थे? पुलिस ने तो आगे से बॉम्ब फेंके और गोलियां भी चलाई हैं वहाँ आपको पे। स्प्रिंटर कहाँ पे लगा? आपके पैर में? ये देखिए, ये एक छर्रा जो है, एक स्प्रिंटर है, सोनिया के पैर में घुसा है। तो स्टिचेस लगाई हैं या पट्टी कर दी है नहीं, इसने? मैंने पट्टी कर दी है, क्योंकि उसको साफ कर दिया था, गोल सा बन गया था वो ना, मांस ऐसे निकल गया था। वो शुक्र है कि ज़्यादा गहरी चीज़ नहीं लगी, पर जो मेरे साथ वाले बुजुर्ग थे ना, उनका तो बेसिकली उनको लगा था वो, उनका तो पूरा पजामा फट के बीच में से उनको देखा भी नहीं जा रहा था, राइट। उनका एक जूती भी उड़ गई थी कहीं। सो आप सोचें कि ऐसे लग रहा था कि हम इराक में हैं, हम अपने देश में एक वॉर का सामना कर रहे हैं। सोचो आप कि जहाँ पे किसान मांग क्या रहे हैं, अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तो मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज़ है। अंबानी अंडानी ने इतने बड़े बड़े शोरूम्स खोल लिए, उसकी बेटी ने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया अभी। आप सोचिए, हम मॉल में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम पैसे दे के लेके आते हैं ना। अब किसान अगर अपनी फसल का मूल मांग रहा है तो कौन सी गलत बात है, देना चाहिए ना वो। एटलीस्ट हम खाते हैं घर पे, जो ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, किसान का दिया हुआ खाते हैं ना। तो हम इतने नाशुक्रे कैसे हो सकते हैं? फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? आप चूँकि खनौरी बॉर्डर पे थी, और वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, एक किसान में गोली भी लगी है, और क्या कुछ हुआ वहाँ पे? देखिए, हम जब पीछे आ गए थे चल चल के, तो उसके बाद काफ़ी देर तक बम्बारिंग होती रही, और एक लड़के के सर के ऊपर गोली लगी जो खेतों में था, तो उसकी उसकी डेथ हो गई है। और एक और थे जिनके यहाँ पे थाइस के ऊपर गोली लगी थी।
और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि रबड़ की गोलियाँ हैं, आंसू गैस के गोले हैं। नहीं, हमें वहाँ पे वो जो राइफ़ल के निकले हुए होते हैं ना, शेल्स, वो भी मिले हैं। सो बेसिकली ये फायरिंग भी कर रहे थे। और उसके अलावा हरियाणा पुलिस के जो आगे खड़े थे डंडा लेके, वो पंजाब में आए और उन्होंने ट्रैक्टर तोड़े। और जो ट्रैक्टर पानी फेंक रहा था, वो ट्रैक्टर को डैमेज कर दिया फुली। और उसको, जो उसके ऊपर लड़का था, उसको ले गए पीटते हुए, उसकी टांगें पूरी खोल दी, बहुत गंदे तरीके से उसको पीटा। और फिर अंदर भी जो भी लड़के मिले आगे इनको, उनको भी बहुत गंदे तरीके से इन्होंने पीटा है, जबकि कोई गलती नहीं थी उनकी। ट्रैक्टर्स में घुस के इन्होंने सारा जितना भी सामान था वो सारा निकाल के डैमेज किया, सारी चीज़ें डैमेज की, जबकि इनका कोई हक नहीं बनता पंजाब में एंटर करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के सीएम को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर पर्चे करने चाहिए, इनके जितने भी नौजवानों ने आके यहाँ पर गुंडागर्दी की है। कल उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों पर केसेस करेंगे, पर्चा करेंगे। अब आप कैसे देखती हो? कल आप वहाँ पर गई, आपने बताया कि आपके गांव से लोग वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर पहुँची, जो सब कुछ आपने कल देखा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बातचीत के ज़रिए मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है? फार्म लीडर्स को, आपको लगता है इन लोगों के हाथ से अब आंदोलन निकलने लग गया है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कौम ऐसी है, पंजाब ऐसा है कि जितना पंजाब को छेड़ोगे उतना पंजाब आगे आता है। और किसी की जान चले जाए बहुत बड़ी बात होती है, वो भी 21 साल के लड़के की। आप किसी माँ का बेटा वापस नहीं कर सकते जिसके घर पे बहनें भी थी, राइट? तो बड़ा दुख होता है ये सारी चीज़ें देख के। और जब तक, देखो, खून का बदला तो खून ही होता है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जब सारे लोग हमारे शांति पीसफुली बैठ के डंडा पकड़ के झंडा पकड़ के बैठे थे, तो इन्होंने गोलियां चढ़ा दी, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है? ये तो गुंडागर्दी है ना हमारे ऊपर। हमारा, मैं सोचो, मैं इतनी पीसफुल बात करने वाली हूँ हमेशा, बट मेरा खुद का खून खौल रहा था कि जो हमारे भाइयों के ऊपर गोली चला रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर इस तरीके से। दिल तो करता ही है ना, हर किसी की, जिसका ज़मीर जागता है उसका दिल करता है। तो ऐसे ही है, अगर आप पंजाब को छेड़ोगे तो पंजाब आगे आएगा। अब वहाँ पर चोटें आई हैं, अब 2 दिन के लिए दिल्ली कूच बोला है कि अभी रुक जाते हैं बातचीत के ज़रिए किसी तरीके से। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके की तैयारी है हरियाणा सरकार की, और उधर दिल्ली में भी आपको पता ही है कि सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर, आप पिछले ज़्यादातर टिकरी बॉर्डर पर थे, मेरे को याद है, वो सब कुछ पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दिल्ली भी पूरा पूरा सील कर दिया गया है। तो जो दिल्ली कूच है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि कल किसान नेता भी ये कह रहे थे कि जोश से नहीं होश से काम लेना है, एमएसपी लेनी है। बातचीत के ज़रिए आपको लग रहा है हल निकलेगा? देखिए, निकलना तो चाहिए। मैंने तो पहले भी यही सुझाव दिया था कि पंजाब बंद कर देना चाहिए, हिमाचल के रास्ते बंद कर देने चाहिए, जम्मू के बंद कर देने चाहिए, राजस्थान के बंद कर देने चाहिए। जब 3 स्टेटों का व्यापार बंद हो जाएगा तो खुद ही शाम तक पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो अब बाकी पीसफुली इनको बैठे रहना चाहिए। और हाँ, अब आप, ये भी क्वेश्चन है कि जिन जवानों ने वो लड़के को गोली मारी है, आप सोचें अगर कोई इधर से गोली मार देता किसी जवान को, तो मुझे बताएं ये कितना बड़ा प्रोपागेंडा बनाते। ये हमें खालिस्तानी बोलते, टेररिस्ट बोलते, माओवादी बोलते, ये बोलते ये किसान नहीं है, ये तो हथियार लेके बैठे हैं। आप हमें बताएं कि हम इनको क्या बोलें? हम इनको आर्मी बोलें, पुलिस बोलें, जवान बोलें, क्या बोलें इनको? कि हम इनको टेररिस्ट बोलें? आप सोचें, जय जवान जय किसान का नारा लगता है जहाँ पर, इन्होंने तो उसको भी उसको भी शर्मिंदा कर दिया है। सोचें, जवान आके किसान का झंडा तोड़ रहा है अपने हाथों से, अपने पेट के ऊपर वो लात मार रहा है। मैं तो यही हम समझते हैं, वो दृश्य देखते हैं जब हम, कि एक जवान ने आके किसान का झंडा तोड़ा, पैरों तले कुचला। उसका क्या मतलब है? आप अपने पेट के ऊपर लात मार रहे हो। जय जवान जय किसान का नारा जो इतनी प्राउडली हम लेते थे, उसको इन्होंने शर्मनाक किया है कल। तो कैसे हम ये सारी चीज़ें कैसे भूल सकते हैं? ये जो जवान की इन्होंने वर्दी डाली हुई है, इसके पीछे कौन छुपे हुए हैं? टेररिस्ट। हम भी तो बोल सकते हैं ना ये, कि ये मोदी के टेररिस्ट हैं।
हम इनको आर्मी और पुलिस का तो दर्जा देंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी जल्दी अपने मुंह से निकाल देते हैं कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये टेररिस्ट हैं। चाहे हमारे हाथ में डंडा है तब भी हम टेररिस्ट हैं। तो इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में पिस्टल है, इनके हाथ में AK-47 है, इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बॉम्ब हैं। तो ये क्या है फिर? ये हमारे देश की आर्मी नहीं हो सकती जो हमारे देश के अन्नदाता के ऊपर इस तरीके के साथ वार करे। ये तो मोदी के गुंडे हैं, ठीक है, RSS के गुंडे हैं ये, जिनके ये टेररिस्ट हैं, जिनके हाथ में ये बंदूक और ये पावर दे रखी है। हम भी यही बोलेंगे अब। आप भी यही बोलेंगे? पंजाब से में लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और पंजाब सरकार को लेके भी लोग कह रहे हैं कि आपके बॉर्डर से क्रॉस करके आकर के पंजाब की सीमा में ऐसा कुछ हो रहा है, पर्चे दर्ज होंगे। अब सेंटिमेंट भी काफ़ी है जिस किसान की मौत हुई है। एक सवाल था, ये आखिरी सवाल है। माहौल ख़राब हो रहा है और कल एक किसान की मौत हुई है। ये भी कह रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से जो बयान आया है कि किसानों ने पराली जलाई और उसमें मिर्च डाल दी और वो आग लगा दी पराली में खनौरी बॉर्डर पर। और पुलिस के भी कभी काफ़ी जवान हैं जिनको घायल हुआ है, गंभीर रूप से चोटें लगी हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम वहाँ पे, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ किसानों ने काइट उड़ाई थी। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हरे रंग का चारा है, वहाँ पे कोई पराली नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई पराली नहीं है। अब इनसे पूछें जो इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके हैं, इतनी जहरीली गैसें फेंकी हैं, अगर हम इनके ऊपर फेंकें इनको कैसा फील होगा? राइट? हमारे हाथ में तो सिर्फ डंडे थे, जहाँ एक काइट उड़ाने के लिए एक डोर है, एक काइट है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रैक्टर के ऊपर पानी था, और क्या था? हम क्यों करेंगे ऐसी चीज़ें? राइट? ये अगर मैंने ना देखी होती ये सारी चीज़ें, अगर मैं घर पे बैठ के ये टीवी पे देख रही होती है, वो अलग बात है। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। और ऊपर से सेंटर पंजाब के ऊपर ये दबाव कर रही है कि हम राष्ट्रपति राज लगा देंगे यहाँ पर। CM के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि हम मतलब अगर आप कोई ऐसा एक्शन लोगे, क्यों? CM तो पंजाब का है, वो तो लेगा ही एक्शन, क्योंकि इस पंजाब के लोगों ने बनाया हुआ है। ये सेंटर ने नहीं बनाया हुआ CM, ये पंजाब के लोगों ने बनाया हुआ है। राष्ट्रपति राज लगा के क्या उखाड़ लेंगे हमारा? जब गलत ये हैं, सारी साजिशें ये कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो चुप थोड़ा ना कोई भी बैठेगा। ये कोई भी चुप नहीं बैठेगा ये सब कुछ देखकर। तो सोनिया ने बताया कि क्या कुछ हुआ खनौरी बॉर्डर पर। वो वीडियोस भी दिखा रहे हैं, इसमें वो आगे खड़ी हुई हैं और वो अचानक से पानी की बौछार होती है और यहाँ से एक ट्रैक्टर से पानी डालते हैं और फिर जो टीयर गैस शेलिंग होती है वो रुकती नहीं है और एक किसान की मौत हुई है। नाराज़गी भी है, चोटें भी लगी हैं। पंजाब में सेंटिमेंट बहुत हो गया इस बात को लेकर के जब एक किसान की मौत हुई है। और अब चुनौती केंद्र सरकार के सामने भी है, पंजाब सरकार के सामने भी है कि कैसे इस मामले को रोका जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब पंजाब में जो मोबिलाइजेशन है बहुत बढ़ गया है इस एक डेथ के बाद। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।